Hey everyone, welcome to Judiciary Point, a part of Clat Point. Today we have हाला कमर, जिन्होंने दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में रैंक 83 सिक्योर किया है। और आज हम इनके जर्नी से जानेंगे कि कैसे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये काफी जो इनकी प्रिपरेशन जर्नी रही है उससे आप लोग क्या क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले वेलकम हाला। आप सबसे पहले थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए कि कैसे आपने ये डिसाइड किया कि यार मुझे जुडिशरी में जाना है, क्योंकि एज ए लॉ एस्पिरेंट ना बहुत सारे डाउट्स रहते हैं जब हम लोग कॉलेज में जाते हैं। जी। जुडिशरी में जाने का इट वाज नेवर अ वेरी इंस्टेंट डिसीजन। ये ग्रेजुअली ओवर द इयर्स डेवलप हुआ। मैंने और भी कॉर्पोरेट के लिए भी अपनी सीवी तैयार करी थी, बट मुझे पहले नहीं पता था कि कुछ ऐसा कोई एग्जाम होता है जिससे आप डायरेक्टली जुडिशियल सर्विसेज में जा सकते हो। आई थिंक इट वाज इन माय डेस्टिनी ऑल्सो कि मेरी एक रूममेट थी, शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज और अभी वो एमपी में वो जज भी हैं। ओके तो ओके। उनको मैंने देखा, आई सॉ हर स्ट्रगल एंड अचीव एंड शी काइंड ऑफ मोटिवेटेड मी अलॉट टू तो जॉइन दिस किस प्रोसेस। ईयर में आपने डिसाइड किया था? हालांकि आपका चूंकि 5 ईयर का आई थिंक आपने लॉ किया है तो। हाँ, थर्ड ईयर से आई मेड अप माई माइंड कि करना है। एंड प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट, फुल फ्लेश प्रिपरेशन अगर कहें तो फाइनल ईयर से स्टार्ट करा था। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो यही पूछनी थी आपसे। दूसरा मुझे ना एक चीज ये जाननी है कि कॉलेज में ना, जैसे मैं भी लॉ किया हुआ है और सभी लोग को बता दूं कि शी इज माई सीनियर, वैसे मैं इनको दी बोलता हूँ बट इंटरव्यू के लिए यहाँ पे ऐसे कह रहा हूँ। तो मुझे एक चीज ये बताइए, अब मैं दी बोलूंगा क्योंकि मेरे से हाला निकल ही नहीं रहा है। तो मुझे दीदी आप ये बताइए सबसे पहले कि हाउ मतलब यू कोप अप इन सब चीजों के लिए, क्योंकि कॉलेज का भी सपना रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। प्लस एक डाउट भी रहता है क्योंकि जुडिशरी इन द एंड ना एक वो है, ब्लैक गेम है कि भाई हो गया तो हो गया, वरना फिर वो क्या ही करेंगे उसके बाद। तो मतलब वो कैसे कोप अप किया उन सब चीजों से और कैसे कॉलेज के साथ चीजों को मैनेज किया? कॉलेज के साथ ऑब्वियसली जब मैंने फाइनल ईयर के साथ करा था, मैंने कोचिंग ली थी। तो वो डिफिकल्ट था क्योंकि आप कॉलेज करते हो हाफ टाइम, फिर आप कोचिंग जाते हो, फिर आप रात में लौट रहे हो 10 बजे 11 बजे, फिर आपको रिवाइज करने का भी ज्यादा टाइम नहीं मिलता। बट हाँ, आपको एक गाइडेंस मिलती है तो आप एक बेस बनाते हो। तो वो चीजें थी। एंड जर्नी हैज ऑल्सो बीन अ रोलर कोस्टर राइड, अप्स एंड डाउन्स रहे ऑब्वियसली। बट वही है कि जब आप डिसाइड करते हो जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना और उसमें जाना, तो पेशेंस की बहुत जरूरत है। तो आपको पेशेंस रखना है, पॉजिटिव रहना है। तो दी आपने ये जो मतलब इसको किसी जॉब के साथ किया, प्रैक्टिस के साथ किया, कि मतलब सिर्फ फुल फ्लेश तैयारी करी? फुल फ्लेश कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रही थी मैं जुडिशियल सर्विसेज के लिए। अभी बस दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का जब मैंने मेंस दे दिया था उसके बाद मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। बट फुल फ्लेश लिटिगेशन में मैं नहीं थी इससे पहले। और यही मेरा एक सजेशन और भी एस्पिरेंट से है कि ये जो दो नावों में पैर रखने वाली चीज होती है ना, वो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाती है। तो थोड़ा राइट। पेशेंस तो डिमांड करता है। ये जुडिशरी नहीं, लाइफ में आप कोई सा भी एग्जाम देंगे, आई थिंक दी एग्री करेंगी, तो पेशेंस तो चाहिए ही चाहिए। चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो जुडिशरी हो, तो वो वाली चीज है। फिर दीदी जुडिशियल एस्पिरेंट्स का जो मैं एक सबसे ज्यादा कॉमन डाउट सुनता हूँ वो ये सुनता हूँ कि यार स्टेट कैसे चुने, मतलब भाई हर स्टेट का अलग एग्जाम हो रहा है, यूपीएससी की तरह तो है नहीं कि एक ही एग्जाम हो रहा है। तो वो आपने कैसे चूज किया कि हाँ दिल्ली देना है, या और भी आपने जो दिए होंगे, तो उसके लिए आपका क्या एक मतलब बच्चों लोगों को सजेशंस रहेगा जो फ्यूचर में आएंगे कि यार तुम इन क्राइटेरियाज पे स्टेट डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें किसमें जाना है या कौन से एग्जाम्स पकड़ने हैं? नॉर्मली लोग डोमिसाइल के अकॉर्डिंग करते हैं, जिनको अपने डोमिसाइल में रहना होता है, वो जहाँ के रेसिडेंट होते हैं वहां का चूज करते हैं। अदरवाइज इफ यू थिंक कि आपको बस जज बनना है, आपके लिए स्टेट अगर मैटर नहीं करता, अगर आपको लगता है कि आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो इंडिया में, तो फिर आपको देखना होगा कि आप सिलेबस देखो। यू गो थ्रू द सिलेबस ऑफ वेरियस स्टेट्स, चॉक डाउन द स्टेट्स जिसमें कि सिलेबस मोर और लेस सिमिलर है। तो आप इस हिसाब से डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन से स्टेट्स पे फोकस करना है, और वो आपके प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन देगा और आप फोकस्ड तैयारी कर पाओगे। और मुझे लगता है कि 2 से 3 स्टेट्स आपका फोकस होना चाहिए अगर आप एक से ज्यादा स्टेट पे कर रहे हो। पर यू शुड नॉट लैंड ऑन टू मेनी बोट्स एट द सेम टाइम। तो अगर फोकस्ड तैयारी करेंगे तो दैट विल बी क्वाइट इजी। इसमें शायद सिलेबस का भी बहुत रहता है कि अगर दूसरे स्टेट का जिसमें सिलेबस बहुत ड्रास्टिक चेंज है तो फिर वहां पे बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर आप ऐसे ऐसे स्टेट्स चुनेंगे। तो आपने कौन कौन जैसे से स्टेट टारगेट किए थे? मेरा इनिशियली मैंने एक्चुअली ये गलती करी थी क्योंकि मैं इसीलिए आज बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने इनिशियली कोई पर्टिकुलर स्टेट चूज नहीं किया था। आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज और जो भी स्टेट्स आते थे मैं दे देती थी। बट लेटर आई रियलाइज कि फोकस
होना बहुत जरूरी है। तो जैसे दिल्ली और हरियाणा का एक टाइम पे, अभी तो सिलेबस काफी चेंज हो गया है दिल्ली का, जिस साल मैंने दिया है तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐड हो गए। पर दिल्ली हरियाणा है वो काफी कॉमन सब्जेक्ट्स थे उस टाइम तक। तो इस तरीके से आप चॉक डाउन करते हो। मैंने भी इसी तरीके से करा था कि मुझे इन स्टेट्स पे फोकस करना है, दो मैंने हरियाणा पे बाद में नहीं करा इतना, पर क्योंकि दिल्ली का सिलेबस भी काफी चेंज हो गया। पर वही मैं बोल रही हूँ, अगर आप चॉक डाउन करना चाह रहे हो स्टेट्स को, तो आप सिलेबस कॉमन वाले देख सकते हो। बाकी जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे सीआरपीसी है, सीपीसी है, आईपीसी है, एविडेंस है, ये आपके हर स्टेट्स में होते हैं, एंड दीज सब्जेक्ट्स टेंड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इन सब्जेक्ट्स को आपको इन एनी केस आप प्रिपेयर करके रखोगे तो बाकी आप कोई भी स्टेट देते हो तो उसमें फिर छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो ये मेजर सब्जेक्ट्स, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो तो आप पढ़ ही लो। तो फिर वो भी आपको हेल्प करता है फिर ठीक है। डिसाइड करने में। ठीक है दी। एक चीज मुझे दीदी ये जानना है आपसे कि जैसे ये तो सबका स्ट्रेटेजी एंड ऑल, आजकल तो 50 वीडियोस हैं यूट्यूब पे, सबको पता है कैसे क्या करना है क्या करना है। बट कुछ एक 5-10 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लगता है कि यार ये तो चाहिए ही चाहिए, ये करना है, और वो आपने किया जो आपको हेल्पफुल रहा। क्योंकि डीजीएस तो वन ऑफ द मतलब मोस्ट टफेस्ट एग्जाम माना जाता है जुडिशरी के अंदर, और वो क्रैक किया है आपने। तो थोड़ा आप इसमें बताइए कि यार ये कुछ गलतियां हैं जो आपने भी अपने एक्सपीरियंस सीखा होगा कि यार ये नहीं करना था बट ये करना था, और फिर वो आपने बाद में किया। तो ऐसे कुछ 8-10 पॉइंट्स आप बताइए जो बच्चों के लिए, फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल रहे। एक तो ये चीज होती है कि वही जो मैं आपको बता रही थी, फोकस्ड होना, हम्म। कि आप हाँ। किस स्टेट के लिए कर रहे हो। जो आपका फोकस स्टेट है उस पे आपको मतलब वो टारगेट है तो है, फिर कोई और स्टेट आ जाए दैट शुड नॉट बॉदर यू। आप क्योंकि फिर आप कहीं के नहीं रह जाओगे। तो एक तो है फोकस तैयारी। दूसरा है कि अगर आप बार बार यू आर सीइंग फेलियर्स, तो यू इंट्रोस्पेक्ट योर मिस्टेक्स। जो चीजें हो रही हैं वो नेक्स्ट एग्जाम में रिपीट नहीं होनी चाहिए। और जरूरी नहीं कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी वही सबकी हो या वही वीक पॉइंट सबका हो। कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि आप मेरी चीजों से ही सीख जाओ उन चीजों को। आपको खुद इंट्रोस्पेक्ट करना है कि आप कहाँ पर, कौन से आपके वीक एरियाज है। जैसे मैं आपको बताऊं तो मैंने, ये मेरा 7th इंटरव्यू था। इससे पहले मैं जहां भी गई, मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची हूँ बाय गॉड्स ग्रेस। पर मेंस मेरा क्वालिफाई हो जाता था। पर जो मेरिट लिस्ट बनती है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके बनती है। तो जो मैंने इंट्रोस्पेक्ट करा था अपने मिस्टेक को, तो मेरा ये था कि मैंने आरटीआई से कभी पेपर्स भी निकलवाए एक दो बार, तो मैंने देखा कि मैं कट ऑफ क्लियर कर ले रही थी मेंस का, तो मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच जा रही थी, पर मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं होते थे जिससे कि मैं मेरिट लिस्ट में फाइनली एक रैंक सिक्योर कर पाऊँ। तो व्हाट आई नीडेड वाज कि मैं अपने आंसर राइटिंग को और ज्यादा इनहांस करूं। मेरी आंसर राइटिंग सही थी बट क्वालिटी ऑफ आंसर्स मैंने और बाय विद टाइम इम्प्रूव करा। अब ये प्रॉब्लम कुछ लोगों के साथ कुछ और हो सकती है। जैसे कुछ लोगों को टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ मेंस ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको आंसर राइटिंग और ज्यादा आंसर राइटिंग पे फोकस करना है। तो दैट दैट प्रॉब्लम क्या है आपकी, वो आपको खुद डिड्यूस करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। ठीक है। इसी से दी मुझे एक चीज और जाननी है अभी, क्योंकि मेरे भी साथ के काफी सारे लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं अभी, जो मेरे क्लास में थे, कुछ लोग सेलेक्ट हो गए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, और ऐसे जूनियर्स भी हम बहुत सब मतलब स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, जूनियर्स भी हैं, बहुत लोग हैं। तो मुझे एक चीज ये समझनी है कि एक एस्पिरेंट जो होता है उसको एक टाइम पे रियलाइज होता है कि यार ये एग्जाम मेरे लिए नहीं है, या फिर जैसे आपके लिए एक पॉजिटिव सिंबल आई थिंक ये रहा होगा कि आपने हर बार मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू दिया, तो ये आपको अंदर से मोटिवेशन देता होगा कि यार कुछ तो है, तो हो रहा है। बट एक पॉइंट ये भी है कि एक पॉइंट पे आके इंसान को प्लान बी का सोचना चाहिए। तो आपका इसके ऊपर क्या पर्सपेक्टिव है, और आप क्या कहना चाहोगे एस्पिरेंट से कि भाई तुम पूरा समय इस पे देते रहो, और अगर प्री भी नहीं निकल रहा है तो लगे हुए हो तो लगे रहो, या फिर एक पॉइंट पे आके आपको प्लान भी सोचना चाहिए, क्या पता वो एग्जाम आपके लिए नहीं है। प्लान भी तो आई थिंक एक पॉइंट पे नहीं, आपको कॉलेज टाइम से यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट। क्योंकि ना क्या होता है कि कहना बहुत इजी है कि आपका एक फोकस, मतलब आप अगर तैयारी कर रहे हो जुडिशियल सर्विसेज के लिए तो कुछ भी मत सोचो। पर मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि अगर प्लान बी आपके पास होता है तो दैट हेल्प्स यू इन फोकसिंग ऑन प्लान ए मोर। आप प्लान ए में, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हमें एक सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है बैक ऑफ आवर माइंड की हमारे पास कुछ है लाइफ में सेटल होने के लिए। तो आई थिंक जब आप कॉलेज में होते हो तो आप जुडिशरी की तैयारी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर से तो स्टार्ट नहीं कर सकते हो। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर तक आप अपने सब्जेक्ट्स ही अच्छे से कर लो, वही बहुत होते हैं जुडिशरी के लिए। उसके अलावा यू बिल्ड योर सीवी ऐसा कि आप एक क्वालिटी एजुकेशन लो, ताकि ना सीवी आपकी हो, आप इंटर्नशिप्स वगैरह करो, ताकि प्लान भी आपके पास हो। क्योंकि
मेरा मानना ये है कि प्लान बी ही आपको प्लान ए में ज्यादा फोकस्ड रखता है और पेशेंस रखने में हेल्प करता है, तो वो तो जरूरी है। प्लान बी इज जरूरी, मतलब ये है क्योंकि आई पर्सनली थिंक। क्योंकि कल ही मेरी एक एस्पिरेंट से बात हो रही थी, उन्होंने हमसे एडमिशन लेने के लिए वो कॉल किया था, तो ही वाज टेलिंग मी कि वो 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्री भी नहीं निकला है। तो मैंने उनको ये बोला कि आप बेटा पैसे वेस्ट मत करो अभी, आप पहले जो आपका, क्योंकि अब उनका एज भी हो चुका था, ही वॉज अराउंड 29-30। तो मैंने ये बोला कि आप कोचिंग मत लो, आपको ऐसे भी हम गाइडेंस देंगे, बस साथ में आप, उन्होंने पूछा कि मैं वकालत शुरू कर दूं नहीं करूं, तो मैंने कहा करना चाहिए, आई थिंक मेरा सजेशन है, तो बिल्कुल हाला दी ने भी यहाँ पे यही बोला है। इसके अलावा दी चलिए कुछ क्विक फायर क्वेश्चंस हैं आपसे, जो एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे, हम कॉफी विद करण वाला नहीं करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर की बात होती है जुडिशरी में, तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, हिंदू पढ़ना है, या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने से बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो आपने क्या किया और आपका क्या रिकमेंडेशन है? और जुडिशियल सर्विसेज के लिए इंडियन एक्सप्रेस, दो द हिंदू इज अ वेरी गुड न्यूज़पेपर, बट आई थिंक वो यूपीएससी के लिए ज्यादा बेटर होता है। इंडियन एक्सप्रेस इज गुड फॉर जुडिशरी। और इसी पे दीदी पॉज लेके थोड़ा सा ये बता दीजिए कि न्यूज़पेपर को जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ना है? एडिटोरियल्स, सबसे पहले तो एडिटोरियल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ऐसे राइटिंग में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस डीजेएस में भी और आई थिंक एमपी में भी कंटेम्प्रेरी जो टॉपिक्स होते हैं उससे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एमपी में मुझे एक बार एनसीसी सीएएनआरसी चल रहा था, तो उससे ऐसे आया था। आई रेड इट इन द न्यूज़पेपर, सो आई वाज एबल टू राइट मोर क्वालिटी आंसर ऑन इट। दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में भी कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस ऐसे में आते हैं। फिर लीगल जो न्यूज है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, जैसे दिल्ली में लीगल जीके आता है, तो ऐसे है। ठीक है। थ्योरी बुक्स या फिर बेयर एक्ट? बेयर एक्ट्स, बेयर एक्ट्स आर द बाइबल। ठीक है, ये मैंने फिर आप बहुत सारे बुक से, जुडिशरी टॉपर से सुना है कि बेयर एक्ट्स आर बाइबल। हाँ है, डेफिनेटली है। आपका अगर बेयर एक्ट पे कमांड नहीं है तो फिर नथिंग्स गोना हेल्प यू। एवरी सेक्शन एवरी आर्टिकल शुड बी, मतलब बिल्कुल। हाँ, और पर्पस के साथ, उसका पर्पस सिर्फ रटिफिकेशन नहीं, आपको प्रैक्टिकल वे में समझना पड़ेगा। बेयर एक्ट्स को बहुत जरूरी है। कोचिंग और सेल्फ प्रेप भी, या दोनों? ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। आप डिपेंड करता है कि आपके पास गाइडेंस अगर है। सेल्फ प्रिपरेशन इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग, और सेल्फ प्रिपरेशन से बहुत लोगों ने निकाला है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है। अब तो तो और आई थिंक जब आप थे तब इतना गाइडेंस भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था, बट आज की डेट में देखें तो यूट्यूब पे भी इतना ज्ञान फ्री हाँ, में पड़ा हुआ है कि। वही तो मतलब, हाँ, एक्चुअली गाइडेंस इज इम्पोर्टेंट। तो गाइडेंस के लिए क्या होता है कि अगर आपको अलग अलग सोर्सेज से आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आपके इनिशियल ईयर्स उसमें वेस्ट हो जाते हैं समझने में। तो इसलिए कोचिंग तब इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आपको कोचिंग से एक गाइडेंस मिल जाता है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर आप कोचिंग नहीं ले सकते तो फिर आप सीनियर्स हैं आपके, जिन लोगों का हो चुका है, जो इस जर्नी से गुजर चुके हैं, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो। सो गाइडेंस इज इम्पोर्टेंट, इट डजेंट मैटर हाउ यू गेट इट, यू शुड गेट द राइट गाइडेंस, दैट्स व्हाट मैटर्स। और आजकल एक प्रॉब्लम ये भी है कि ओवर गाइडेंस भी अवेलेबल है, मतलब यूट्यूब पे तो इतने ज्ञान है ना, वो गलत भी बोले जा रहे हैं, सही भी बोले जा रहे हैं, और लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। ठीक है, एक बहुत हुआ है हालांकि कि दिल्ली जो है ना वहीं से सिलेक्शन होगा या ऐसा कुछ, तो आपका क्या है इसके ऊपर, दिल्ली या फिर कहीं कहीं से भी कर सकता है आदमी? सिलेक्शन कहीं से भी हो सकता है, कहीं मतलब से भी नहीं, हो सकता सिलेक्शन इन द सेंस कि एक बच्चों के माइंड है। सेट हो चुका है कि दिल्ली आना प्रेपरेशन, है, दिल्ली आना है, दिल्ली जाना है, तो आपका दिल्ली क्या आना लगता है है। कि घर से भी हो सकता है या फिर दिल्ली आके कुछ अलग एक्सपोजर मिल जाता है? नहीं, घर से भी हो सकती है तैयारी, एंड आई थिंक बहुत लोगों ने घर से पढ़ के निकाला है, सेल्फ स्टडी से और घर से। मैं वही बोल रही हूँ आपको कि गाइडेंस, आपको गाइडेंस कहाँ मिल रही है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। प्लेस डजेंट मैटर, कोचिंग डजेंट मैटर। ठीक है। सोशल मीडिया और नॉट इन द जर्नी ऑफ प्रिपरेशन, ये पूरा, जैसे सोशल मीडिया इसमें ये अलग अलग टाइप के एस्पिरेंट, एक सेकंड भी, अलग अलग टाइप के एस्पिरेंट्स रहते हैं, एक जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बिल्कुल ही सब खत्म कर रखा है, उनसे कांटेक्ट करने के लिए 4 बार कॉल करना पड़ता है दिन में, तो वो अगले दिन कॉल करते हैं। और कुछ हैं जो तैयारी भी कर रहे हैं, बट हाँ वो दे आर एक्टिव ऑन इंस्टा, व्हाट्सएप, तो आपका इनके ऊपर क्या ओपिनियन है? आई थिंक लिमिटेड यूज ऑफ सोशल मीडिया इज गुड। मतलब अगर आप सोशल मीडिया को, क्योंकि आप डिपेंड करता है ना आप उसको कैसे यूज कर रहे हो। इफ यू आर यूजिंग इट फॉर गेनिंग नॉलेज, ठीक है। और इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग इट फॉर गेनिंग नॉलेज, आप पूरे टाइम अगर रूम बंद करके सिर्फ प्रेपरेशन करोगे तो आप ज्यादा लंबा नहीं चल पाओगे जर्नी में, आई थिंक पर्सनली ऐसा। तो थोड़ा और आपको कहीं ना कहीं चाहिए पर्सनैलिटी ग्रोथ भी मुझे लगता है कि ना, अगर आप कट पर्सनैलिटी। ऑफ कर जाते हो रुक जाती है। हाँ, तो कुछ कुछ भी एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आपको एक लिमिटेड वे में अगर आप यूज कर रहे हो अगर उससे, तो इट्स गुड।
ठीक है जी। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन भी है और आपके लिए स्पेशल भी हो सकता है, कि जब पहली बार आपको आइडिया लगा, क्योंकि आपकी भी एक जर्नी अपने आप में बहुत कमेंडेबल रही है, हार्ड स्ट्रगल रहा है, 6-7 मेंस लिखना, इंटरव्यू देना, और उस पॉइंट पे आके फिर जब ये रियलाइज करना कि यार ये फिर से सारी चीज स्टार्टिंग से करनी है, स्क्रैच से करनी है, तो ये बहुत मतलब आप एक इंस्पिरेशन है काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो पहला जब आपको ये रियलाइज हुआ कि यार इस बार सिलेक्शन हो गया है, तो वो मोमेंट कैसा लगा एंड फैमिली का क्या रिएक्शन था? मैं अभी तक सच बताऊं तो जब जैसे अभी आप बोल रहे हो, कुछ कोई मुझे बोलता है, देन आई रियलाइज कि अच्छा हो गया। आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फैक्ट कि हो गया सिलेक्शन, गिवन द फैक्ट कि मैंने इतने फेलियर्स देखे हैं पहले। पर ये है कि यस, इट्स द फीलिंग इज ओवरवेलमिंग एंड आई एम ग्रेटफुल, आई फील ब्लेस्ड, बस। ठीक है। रोल ऑफ फैमिली थी इसमें प्रिपरेशन में, आपको क्या लगता है कितना है? बहुत है। फैमिली का रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फैमिली से आप पूरे टाइम घिरे रहते हो। आप बाहर की दुनिया से आप कट ऑफ कर लोगे, बट फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फैमिली अगर आपको सपोर्ट कर रही है, आपको एनकरेज कर रही है, तो दैट गिव्स यू मोटिवेशन। ठीक है दी। एक लास्ट दो क्वेश्चन है, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा है कि ये काफी सारे लोग अभी जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो जुडिशरी एस्पिरेंट्स ही देख रहे होंगे, तो क्या पता वो अभी उस पॉइंट पे हो। तो जैसे आपने इस प्रिपरेशन पूरी करी है ये, इसमें कोई एक ऐसा पॉइंट आया कि जो आपने बहुत लो फील किया है, और वो पॉइंट में आपको आके मतलब क्या लगा, फिर कैसे आपने उस पॉइंट से वापस बकअप करके मोटिवेट किया अपने आप को? क्योंकि ऑफ कोर्स आया होगा, आपने कहा लोज एंड हाईज रहा है और प्रिपरेशन में रहता है, तो वो पॉइंट जब आया तो उसको आपने कैसे वापस से फिर अपने आप को फिर से मोटिवेट किया एंड फिर से पूरी प्रिपरेशन करी? क्योंकि वापस से फिर वही साइकिल में जाना और वो करना, तो उस पे आप मतलब थोड़ा बच्चों को प्लीज हेल्प कर सकें तो बताइए। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये पॉइंट एक बार नहीं कई बार आया है। स्पेशली जब आप हर बार प्री का स्टेज क्लियर कर रहे हो, मेंस का भी कर रहे हो, इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, पर आप मेरिट लिस्ट में आप हर बार मेरा 1 मार्क 2 मार्क्स ऐसे ही रहे थे एग्जाम्स। तो वो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। बहुत होता है कि आपको फिर से प्री के स्टेज से स्टार्ट करना है, एज यू सेड। तो वो चीज है। एंड आई थिंक ये बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, मेरा अकेले का एक्सपीरियंस नहीं है, लोग करते हैं। और इसीलिए पेशेंस इज द की, इसमें पेशेंस चाहिए होता है। पर वही है कि ठीक है, मोन करना उस चीज को ठीक है, हार्ट ब्रेक होना सही है, पर कहते हैं ना, यू फॉल 7 टाइम्स बट गेट अप 8। आपको उठना है, फिर आपको प्रिपेयर करना है। यू हैव टू रियलाइज whom you are doing it for, why you are doing it for, and you have to realize कि it will all be worth it in the end। तो उसके लिए आपको वो चीज, आपको वो पिक्चर सामने रखनी है। तो आई थिंक ये जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। एंड ठीक है, इट्स ओके टू मोन इट, बट फिर आप प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि वन डे यू आर गोइंग टू अचीव इट, सूनर और लेटर। और इसमें ही मुझे लगता है कि जो रोल ऑफ जो गुड पर्सनैलिटीज अराउंड यू बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो आपको कैसे उस समय बकअप करें, क्योंकि वहां पे अगर उल्टे लोग मिल गए तो आप और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। बहुत नेगेटिविटी भी होती है, बहुत लोग आपको नेगेटिव सजेशंस भी देते हैं, और नेगेटिविटी आप खुद भी क्रिएट करते हो अपने अंदर। जब आप लोगों को देखते हो कि आपके आपसे कम उम्र के लोग हैं, दे आर इन देयर जॉब्स, दे आर लिविंग अ सेटल्ड लाइफ, उस टाइम पे आप नेगेटिविटी आप खुद भी इनवाइट करते हो। तो आई से कि उस टाइम पे बी हैप्पी फॉर अदर्स, बी हैप्पी फॉर अदर्स, बी फील गुड अबाउट अदर्स, एंड जो आपको नेगेटिव फील कराते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो। एंड इन शॉर्ट, डू गुड टू अदर्स एंड गुड थिंग्स विल कम टू यू। इट्स अ फैक्ट। ठीक है। लास्ट थिंग दी, एनी कुछ भी वर्ड्स फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट जो भी अब आज की डेट में या तो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो प्रिपरेशन शुरू करने की सोच रहे हैं, या फिर वो ऑलरेडी कर रहे थे और अब उनको कुछ भी मतलब आगे आपकी बात से हेल्पफुल रहे, तो आपका ये कुछ ऐसे पॉइंट्स कि भाई अगर आप तुम जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो ये कुछ चीजें चाहिए तभी आओ, वरना मत आना, ऐसा कुछ भी आपके मतलब प्रिपरेशन की जर्नी में रहा होगा, या आपने भी अपने साथ के लोगों को देखा होगा, तो देर आर सम थिंग्स, जैसे जुडिशरी में पेशेंस चाहिए, टाइम टेकिंग, आपको पढ़ना, सिटिंग हैबिट तो होनी चाहिए, बिना पढ़े नहीं होगा, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स जो आप कहना चाहें कि यार ये चेक कर लेना, चेकलिस्ट है, फिर सोचना। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी चाहिए। और जैसा मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ, पेशेंस चाहिए। आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना है कि जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लो। वेयर एक्ट्स, अगर आप वेयर एक्ट्स आपको बोरिंग लगता है, अगर आप नहीं पढ़ सकते हो उसको, अगर आप उसको स्पेशली दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज जैसे एग्जाम्स में, अगर आप उसको विथ इट्स पर्पस हर सेक्शन को नहीं समझ सकते, अगर आप प्रैक्टिकल लेवल पे उस चीज को नहीं समझ सकते, अगर आप सेक्शंस को इंटरलिंक नहीं कर सकते, आप
लॉ को एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं समझ सकते कि इट्स डायनामिक एंड इट्स चेंजिंग एंड इट्स गोना चेंज। अगर आप उसको, आप ऐसे अपडेटेड नहीं रह सकते। अगर आपको ये सारी चीजें सिर्फ आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो तो आई थिंक आपके लिए मुश्किल होगा। बट अगेन दीज आर द हैबिट्स दैट कैन बी डेवलप्ड। कॉलेज ईयर्स से भी इट कैन बी डेवलप, दीज हैबिट्स कैन बी डेवलप। तो अगर मैं ये नहीं कहूंगी कि बस आप नहीं कर सकते तो मत करो, आई विल से कि अगर आपको करना है तो डेवलप दीज आप भी क्लास हैबिट्स। टॉपर रहे थे क्या, ऐसा कुछ था? इन सम इयर्स यस, क्लास रिप्रेजेंटेटिव इन। ठीक है, ठीक है। तो वैसे ऐसा नहीं होता कि सारी टॉपर्स निकलते हैं, बट हाँ, आप अगर जिस भी ऐसे दी ने शायद थर्ड ईयर से डिसाइड किया होगा, तो तब उनकी प्रिपरेशन को एक अलग लेवल उन्होंने दिया होगा, तब थोड़ा पढ़ाई पे फोकस ज्यादा किया होगा। तो वेन एवर यू डिसाइड ना, जब जागो तब सवेरा वाली बात है। तो ऐसा नहीं आप कर नहीं सकते हो, बट अगर ये मेहनत करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है तो डोंट वेस्ट योर टाइम। हर किसी का स्किल सेट अलग होता है, तो इट्स बेटर कि Don't आप कुछ make अलग it a जाइए। do or die situation. Never. Don't make हाँ, it a do or die situation. और ऐसा नहीं है कि हर बंदा जज ही बन जाए। सही सबका बात। जुडिशियल, बहुत सारी फील्ड्स होती हैं एंड आपका पोटेंशियल अलग होता है। और अगर आप, इफ यू, आई रेड समवेयर दैट यू शुड चेज योर गोल्स विद पैशन। तो अगर आपका पैशन है जिस चीज में ना, पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये देख लो कि अगर बिल्कुल। आपका पैशन है तभी जाओ, ये नहीं कि मैं बन गई या कोई और बन गया तो यू जस्ट फॉलो इट। अगर कुछ लोग क्योंकि तो अगर, पावर के चक्कर में रहते हैं कि भाई जज हाँ करने वो की पावर। अगर आपका पैशन है देन इट विल कीप यू लॉन्गर इन द जर्नी। पैशन नहीं है तो यू विल गेट बोर्ड एंड यू विल वेस्ट योर टाइम। तो पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2-3 साल बाद अगर बोर होंगे फिर वापस जाने की सोचेंगे तो काफी लेट हो वापस जाए। आने के बाद बहुत पीछे हो जाते हैं। ये तो है। तो थैंक यू सो मच हाला दी फॉर कमिंग इन द सेशन, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट वर्ड्स कोई भी आपको एस्पिरेंट्स के लिए कुछ भी कहना हो? लास्ट वर्ड्स जो मैंने बताए वो सारी चीजें, उसके अलावा आई विल से कि डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो एनीवन, नॉट इवन मी। सबकी जर्नी अलग होती है, सबके टारगेट्स अलग होते हैं, सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है, स्टडी आवर्स अलग होता है। कुछ लोग 10 घंटे में करते हैं, कुछ वो चीज 6 घंटे में कर लेते हैं। और इंट्रोस्पेक्ट, ऑलवेज इंट्रोस्पेक्ट योर प्रॉब्लम्स। अगर आप मेंस नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो, अगर आप प्री स्टेज पे नहीं जा रहे हो, तो आप उन सारे प्रॉब्लम्स को देखो कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। जब आप एग्जाम दे के आते हो अपने, कभी आप आरटीआई से अगर आपने मेंस दिए तो पेपर्स निकलवाओ। आप अगर पेपर्स देख सकते हो तो आप देखो वेर यू आर लैगिंग, इंट्रोस्पेक्ट योर प्रॉब्लम्स, डू नॉट रिपीट योर मिस्टेक्स, ट्राई नॉट टू रिपीट योर मिस्टेक्स। तो ये आपको बेटर एंड बेटर बनाएगा एंड इवेंचुअली यू विल रीच अ पॉइंट जहाँ पे आप सक्सेसफुल हो जाओ। और ये भी है कि जरूरी, और जब आप ना 100% दो ना, तभी आप एक्सपेक्ट करना। कभी मैंने सही लोगों को बात है। देखा है कि दे डोंट गिव देयर 100%, दे स्टार्ट ब्लेमिंग द सिस्टम। 2 महीने तो पढ़ आप, लिया, लगा हमने बहुत पढ़ लिया, बस अब नहीं हो रहा हाँ, है यार, ये क्या हो रहा है। वो चीज है। तो आप पहले अपना 100% दो, जब आपको लगे आपने 100% दे दिया है। फिर भी हो सकता है कभी आप 1-2 मार्क्स से रुक जाओ, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सी, ईच ऑफ द एस्पिरेंट्स कैन नॉट फिट उतने नंबर ऑफ वैकेंसीज में। बट अगर आप कंसिस्टेंट हो, परसिस्टेंट हो, अगर आपके अंदर है सलाहियत, तो आप आज नहीं तो कल निकाल लो। ये होता है। थैंक यू दी फॉर कमिंग दिस द सेशन, एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।